प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर आपसे भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पिछले एग्जाम को देखते हुए सारे प्रश्न को यहाँ पर बनाया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है, जो कि आप सभी सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो कि सारे जो प्रश्न आप सभी के पिछले एग्जाम को देखते हुए बनाया गया, उसी के बेस पर सारे प्रश्न को बनाया गया। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपसे इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ये पिछले 1 तारीख वाला एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा विष्णु, बी में इंद्र, सी में पशुपति और सी में ब्रह्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति। पशुपति के पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता यानी कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 2, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के। हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो और वहां पर यह प्रश्न पूछे कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्या दिया हुआ है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन नंबर सी में दिया पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया आप सभी से कि श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपसे कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए में सिंधु, बी में माही, सी में झेलम और डी में रावी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना की बात करें कि निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, हीराकुंड की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी का महानदी पर स्थित हो जाएगा। महानदी जिससे कि हीरा भी निकाला जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है महावीर, सी में सिद्धार्थ, सी में चाणक्य और डी में बाबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। वहीं दोस्तों महावीर बुद्ध की बात करें तो महावीर बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था।
इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके बेटा का नाम राहुल था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और इनके घोड़ा का जो नाम था चाना, ठीक है ना, घोड़ा का नाम क्या था आप सभी का, और इसके सारथी का नाम क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि इनमें से कौन सा जो राज्य है वो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल सबसे अधिक करता है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में बात करें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव का मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। स्टूडेंट आप सभी के लिए जो क्लास चल रहा है काफी इंपोर्टेंट क्लास है, ये पिछले एग्जाम को देखते हुए सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी अल्मीडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी अल्मीडा, ठीक है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैरन हेस्टिंग्स था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 13 नंबर, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो ऐसा कौन सा इसमें आंदोलन है जिससे कि महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। बाकी ये सभी आंदोलन से संबंधित थे, सभी ने अग्र आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आपसे का 14 नंबर कि विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, देखिए आप कभी के दिन और दिवस से भी एक प्रश्न 100% पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत एवं इंडिया। भारत और इंडिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी नाम से उसे उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है वो क्वेश्चन आप सभी के लिए वीवीआई हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 17 नंबर
स्टूडेंट अगर इस वीडियो का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी कहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर एक छोटा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने रखा था, यानी बिहार राज्य का जो नाम है बिहार वो किसने रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, तुर्कों ने रखा था। अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर, किसने कहा था आराम हराम है, यानी ये किसका नारा था कि आराम हराम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो की सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा कोनो हमारे वाला जो हम लोग का जो धर्म है ऐसा कोनो नहीं है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा वाम मार्ग धर्म के लोग जो यही सोचते थे कि खाओ पियो मौज करो, ठीक, इनका यही सिद्धांत था। अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 21 नंबर की बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह नुहानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 22 नंबर की लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ पर बना था या जन्म लिया था। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए में वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, बी में जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद, सी में राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह और डी में है महादेव देसाई एवं मनीवेल पटेल। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना के पुस्तकालय से गिरने से हुई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। वही था दोस्तों जिसने 15 वर्ष तक वनवास में ऐसे लफुओं की तरह घुमा था। ये बाबर का बेटा था। किसका था दोस्तों? बाबर का बेटा था। वही बाबर जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा था। वही बाबर का बेटा ये हुमायूं है जिसकी मृत्यु दीनपना के पुस्तकालय से गिरने से हो गई थी। ठीक है ना, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। अगर आप सभी बिहार पुलिस के 10 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपसे हमारे चैनल पर जाकर के वहां पर टाइप कीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023। वहां पर आप सभी को प्ले लिस्ट दिखेगा जहां पर कि 10 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आप सभी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।